दोस्तों आपने सुना होगा पैसे से पैसा बनता है। अगर मैं आपसे बात करूं रियल एस्टेट सेक्टर में बिना आप अपना पैसा लगाए भी आप पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर ले ली तो वो 2 से 3 गुना हो जा रही है। उसके बाद आप अगर उसको सेल कर रहे हो तो आपको होगा प्रॉफिट। ये चीज़ पॉसिबल भी है रियल एस्टेट सेक्टर में। मैं आपसे इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करूंगा, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। मेनली दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत जो है इंडियन माइंडसेट की है। वो लोन को बर्डन समझते हैं। मेरे ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, मैं कर्जा मुक्त रहूं हमेशा। अगर मैं सारे टाइकून्स की अगर बात करूं, आपको पता है सारी कंपनी, चाहे वो अडानी अंबानी टाटा बिरला कोई भी हो, वो सबके पास कितने कितने करोड़ के लोन्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आप इसको सर्च करिए, समझिए इस चीज़ों को कि लोन क्यों लिया जाता है। एक वर्ड आता है लेवरेज। आपको पता है लेवरेज का मतलब? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपसे बताऊं लेवरेज होता क्या है। लेवरेज जो है, अगर आपके पास 10 रुपये है, आप काम अगर कोई करना चाहते हो 100 रुपये, कहीं और से आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, चाहे वो लोन के बेनिफिट हो या कोई आपको मदद करते, वो आपका हो जाता है लेवरेज। ठीक है। तो ये लेवरेज कैसे वर्क करता है रियल एस्टेट सेक्टर में? प्रॉपर्टी की अगर प्राइस बढ़ती है तो ओवरऑल बढ़ती है। ठीक। अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, उस पर 3% का अप्रिसिएशन अगर हो गया तो 3 लाख आपकी प्रॉपर्टी की रेट अगर बढ़ गया। और वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? मात्र 10 लाख रुपए अपना इनिशियल कैपिटल दिया है। तो आप को जो प्रॉफिट हुआ है वो 3% का हुआ है कि 30% का हुआ है, ये कौन बताएगा आपको? तो मैं अगर आपसे बात करूं कि होम लोन जो है, होम लोन आपको मिलता कितने परसेंट पे है? इंटरेस्ट पार्ट पे कितना आपको लगता है? 7.5% पे भी आज मिल रहे हैं लोन, होम लोन। अगर आपका सिविल अगर अच्छा है तो आपको लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। वहीं आपका सिविल अगर उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। सिविल को आप हमेशा सुधार के चलिए। कैसे आप अपना सिविल सही रख सकते हैं? क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक चीज़ होती है। आप अपने ईएमआई का, आपका जो ईएमआई जो है वो आपके सैलरी का 50% से ज़्यादा ना हो, और आप टाइमली पेमेंट करिए। कोई भी पेमेंट डिले मत करिए। हाँ, कुछ कुछ टाइम पे अपना सिविल का वेबसाइट खोल के आप वहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप चेक कर लीजिए कोई आपके ऊपर रॉन्ग तो कोई केस नहीं कर दिया है, कहीं कहीं आपके पास कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया है। वहाँ पे अगर कोई अगर फ्रॉड कर किया हो तो उस चीज़ को आप रिपोर्ट कर दीजिए, आपका सिविल सही हो जाएगा। तो सिविल बहुत ही इफ़ेक्ट करता है आपके होम लोन के लिए। वहीं मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ, जैसे कि अमेरिका, वहाँ से 2 से 4% पे भी मिल जाता है होम लोन। तो इंडिया भी उसी साइड जा रहा है। आगे चल के इंटरेस्ट रेट और कम आएंगे और इंडिया में डबल डिजिट का रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। तो मैं आपसे बात करूं कि आपको रेंट देना चाहिए कि ईएमआई। एक फिन इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम है संजय कन्नौजिया। वो क्या बोलते हैं कि अगर बैंक से अगर लोन अगर लेते हो तो आप किसके लिए कमा रहे हो? बैंक के लिए। वहीं मैं बात करूं, अगर आप रेंट अगर दे रहे हो तब भी आप इनडायरेक्टली बैंक के लिए कमा रहे हो। कैसे? आपका जो लैंडलॉर्ड है उसने लोन लिया है। आप अगर ईएमआई अगर एक्स अमाउंट अगर देते हो, उसमें वाई अमाउंट वो जोड़ के वो बैंक को दे दे रहा है। मतलब डायरेक्ट आप एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते हो बैंक का, आप इनडायरेक्ट वे में बनना चाहते हो। कोई भी अगर ईएमआई अगर पे करता है तो उसके घर के कुछ पार्ट प्रिंसिपल में जाता है, कुछ पार्ट इंटरेस्ट में जाता है, ये आपको पता होगा। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट में जग गया वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका एसेट क्रिएट करता है। वहीं मैं अगर बात करूं, आपने रेंट पेमेंट कर दिया, रेंट पे आपको क्या मिलेगा? कोई रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप ऐसा करिए
कि आप सोचिए, समझिए, चीज़ों को एनालाइज़ करिए, दूसरों के कही सुनी बातों पे मत जाइए। आपका पैसा है, हार्ड एंड मनी है, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। मैं तो कभी कोई चीज़ को गलत नहीं बोलता हूँ। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों ना दोनों खाया जाए, यहाँ से भी इंटरेस्ट कमाया जाए, यहाँ से रेंटल यील्ड कमाई जाए, यहाँ से डिविडेंड यील्ड निकाला जाए। तो अब दोनों का मिक्स एंड मैच बैलेंस आप लेके चलें। एक इंग्लिश का कोट है, नेवर मेक द एनिमी ऑफ गुड एट बेस्ट। आप किसी अच्छे चीज़ के लिए अच्छे चीज़ को आप छोड़ रहे हो कि कुछ बेस्ट मिल जाए आपको। इसमें मेन फ्लॉज क्या आता है, मैं अगर आपसे बात करूं, मेन फ्लॉज आपका यही है कि आपने जो लेवरेज जो लिया है वो आपका लेवरेज गुड लेवरेज होना चाहिए। कैसे? इस सब केसेस में देखा गया है कि कई बार बिल्डर्स डिले कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे आपका पेमेंट तो पूरा चला जाएगा, आपका लोन अमाउंट भी पूरा चला जाएगा, पर आपके पास रेंटल यील्ड आना चालू नहीं हुआ क्योंकि डिले हो गया कंस्ट्रक्शन में। तो आप ये चीज़ को आप देख के चलिए कि आप ओवर लेवरेज ना हो। आप एक लेवरेज लीजिए पर एक लिमिट में, जो कि आपसे बेरेबल हो। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अगर इस टाइप के अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको और भी अगर सीखने हो, आप अगर मैं बात करूं, आप होम लोन करते 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 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 40 प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। अगर आपके पास 20 से 30 साल का अगर समय है तो आप 40 प्रॉपर्टी तक जा सकते हो। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या तो आईटी सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में आपको पता है आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 45 ईयर्स। तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। आप अभी से ही अपना व्यवस्था बनाने रखिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान ये बेसिक नीड है। आपके पास मकान है तो आप अपने बॉस को दहाड़ के बोल सकते हो, सर लिमिट में रहिए, या मेरे टर्म्स ये हैं काम करने के, मैं इसी टर्म्स पे काम करूँगा, इस कंपनी में नहीं करूँगा, अगले में कर लूँगा, क्योंकि मेरा एक लोकेशन फिक्स हो गया। आपका एक अगर लोकेशन अगर फिक्स अगर हो जाती है तो मैं मानता हूँ आपके अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है, पर वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होता है। वहाँ पे आप रहते हो, अगल बगल लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, जानते हो, समझते हो, पूरी लोकेशन को समझते हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे वो हेल्थ वाइज लिया जाए, चाहे वो फाइनेंस वाइज लिया जाए, हर एक एस्पेक्ट्स में आपको अगर आप लोकेशन पे रहते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे 50 तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। तो इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अगर पसंद अगर आ रही हो कि लेवरेज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, होम लोन में अगर आपको कोई दिक्कत हो, होम लोन ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ श्यामधर, मेरा ये रहा नंबर। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ श्यामधर, आप देख रहे थे रियल एस्टेट गुरुकुल।